तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट के बारे में, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है और जिनका पता होना कम से कम इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो सीरीज़ के पहले वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी की मार्केट कैप के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे पीई रेशियो के बारे में। तो बिना किसी देरी की मुद्दे की बात पर आते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं Screener.in को। अब हम इसमें सर्च करते हैं ब्रिटानिया को। वैसे ब्रिटानिया मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, आप कोई भी कंपनी यानी कि कोई भी लिस्टेड कंपनी को सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वेबसाइट पर मैंने आपको समझाने के लिए कुछ रेशियो ऐड किए हैं। जब आप Screener.in ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आपको ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। इसके लिए आपको अपना Screener.in लॉगिन करना पड़ेगा और फिर यहाँ पर क्लिक करके आप अपने हिसाब से जो भी रेशियो ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर सबसे ऊपर देखेंगे तो आपको मार्केट कैप दिखाई देगा। मार्केट कैप आपको कंपनी का साइज बताता है और ये टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर को शेयर की करंट प्राइस से मल्टीप्लाई करने पे निकलता है। अब चूंकि मार्केट कैप शेयर की प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करने से निकलता है, तो जब भी शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता है या कंपनी शेयर पर बोनस इशू करती है या कुछ और मार्केटिंग एक्टिविटी होती है तो मार्केट कैप कम या ज़्यादा हो सकता है। अब मैं यही चीज़ आपको प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर ओपन किया है और मैं शेयर का प्राइस डालता हूँ जो कि है 3,712 रुपये और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से जो कि है 24 करोड़। तो अब ये जो नंबर दिखाई दे रहा है यही ब्रिटानिया का मार्केट कैप है। मार्केट कैप को इस तरीके से भी समझ सकते हो कि मार्केट कैप के बराबर का पैसा अगर आपके पास है तो आप वो पूरी की पूरी कंपनी खरीद सकते हो, बशर्ते कंपनी का मैनेजमेंट उसको आपके हाथों बेचना चाहता हो। तो उम्मीद करता हूँ मार्केट कैप आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे हम बात करते हैं पीई रेशियो की। ब्रिटानिया के मामले में पीई रेशियो है 56 रुपए का। कंपनी के शेयर की प्राइस को जब हम ईपीएस से डिवाइड करते हैं तो हमें पीई रेशियो मिलता है। अब सवाल यह है कि ईपीएस क्या होता है? तो ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। वैसे ये फॉर्मूला देखकर इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका कोई टेस्ट नहीं होने वाला। मैं बस आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि ईपीएस या पीई रेशियो कैसे और कहाँ से कैलकुलेट किए जाते हैं, ताकि आगे चलकर आपको इनका रिलेवेंस समझ में आ सके। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्रिटानिया के शेयर का ईपीएस है 66.2, यानी कि अगर मैं 3713 रुपए का एक शेयर खरीदता हूं तो मुझे साल भर में उसके ऊपर 66 रुपए का रिटर्न मिलेगा। यानी कि अगर आपको किसी भी कंपनी के शेयर का प्राइस निकालना है तो आप डायरेक्टली उस कंपनी का ईपीएस को उस कंपनी के पीई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपको शेयर का एग्जैक्ट प्राइस मिल जाएगा। हाँ, याद रहे पीई प्राइस के बढ़ने के साथ बढ़ जाता है और घटने के साथ घट जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आज के टाइम पर आपको जो ब्रिटानिया का पीई दिखाई दे रहा है साल भर बाद भी आपको वही पीई दिखाई दे। पीई जितना ज़्यादा होगा शेयर का प्राइस उतना ही महंगा होगा। इसलिए आपको शेयर खरीदते समय कंपनी का करंट पीई उसके हिस्टोरिकल पीई से कंपेयर करना चाहिए, ताकि आपको यह पता चल सके कि जो भी शेयर आप परचेस करने जा रहे हैं वो आपके एवरेज पीई से ज़्यादा है या कम है। अब अगर वो अपने एवरेज पीई से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि अभी वह शेयर आपको महंगा मिल रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको वो शेयर खरीदना चाहिए जिसका करंट पीई हिस्टोरिकल पीई से कम हो। साथ ही साथ आपको उसकी पीयर कंपनी से उसके पीई को ज़रूर कंपेयर करना चाहिए। तभी आपको पता चलता है कि कंपनी का प्राइस अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। लेकिन सिर्फ इतना ही देखकर आपको शेयर नहीं खरीदना है, आपको ये भी देखना है कि कंपनी का पीई उसके सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम कंपनी के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को खंगाल सकते हैं, यानी कि उसके सेल्स ग्रोथ को, उसके प्रॉफिट ग्रोथ को, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद हमें
पता चलेगा कि क्या 56 का पीई जस्टिफिएबल है या नहीं। अब ठीक इसका उल्टा, अगर मान लेते हैं किसी कंपनी का करंट पीई कंपनी के हिस्टोरिकल पीई से कम है, जबकि उसकी सेल्स और ग्रोथ दोनों ही बढ़ रही है, तो इस केस में उसका वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव कंसीडर किया जा सकता है। और आगे के कुछ पैरामीटर पर काम करने के बाद अगर वो सारी कसौटी पे खरा उतरता है तो उसमें इन्वेस्ट भी किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे की बात हम आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।